आप सबको जय मसीह भैया। शाम की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। प्रिय दिल, लगातार हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर आपके सारे बंधनों को तोड़ने पाए। इन दिनों में निराशा के साथ नहीं, दुख के साथ नहीं, वेदना के साथ नहीं, बल्कि परमेश्वर का साथ हम विजय प्राप्त करेंगे। प्रभु ने स्वयं कहा, इस संसार में तुम्हें कष्ट आएगा, क्लेश आएगा, लेकिन ढाढ़स बांधो। आज कई मसीह लोग अपने जीवन में परिसरों विश्वास को खो बैठता है, वचन को पढ़ते नहीं, वचन को परिसर ध्यान नहीं देते। जब विपत्ति आता है प्रार्थना भूल जाता है, परमेश्वर को छोड़ जाता है, संगति से दूर हो जाते हैं। प्रियो, वो मुकुट जो हमारे लिए परमेश्वर रखा है, हम उससे वंचित नहीं रहना है। प्रभु ने कहा कष्ट उठाना पड़ेगा, लेकिन धीरज रखो, स्वर्ग राज्य आपके लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है, उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। भजन संगीता 60 अध्याय उसका 12 कलम, प्रेज़ द लॉर्ड, Psalm 60 वर्स 12। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, क्योंकि हमारे द्रोहियों को वही रौंद देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आपके विरोध में कार्य करने वाला शक्ति, अंधकार की ताकत आपके घरों में जो तांडव मचा रहा है, आपका पति को बर्बाद कर रहा है, आपके बच्चों को बर्बाद कर रहा है, आपकी पत्नी को बर्बाद कर रहा है, घर में लड़ाई झगड़े, प्रेम भावनी, तमाम प्रकार का दुष्टता, बात बात पर झगड़ा होना, एक दूसरे पर आरोप लगाना, एक दूसरे के साथ गाली गलौज से बात करना, ये दुष्टि का निशानी है आपका परिवार में प्रवेश कर चुका है। प्रियो, हमें झगड़ने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है। परमेश्वर के संधि में घुटने पर जाकर प्रार्थना करिए, प्रभु ये शत्रु को मेरे जीवन से हटा दे, मेरे परिवार से हटा दे, मेरे बच्चों का लाइफ से दूर होने पाए, मेरे पति का लाइफ से दूर होने पाए, मेरा पत्नी का जीवन से हट जाने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम यदि प्रार्थना नहीं करेंगे तो हमारे घरों में लड़ाई झगड़े होगा। वो शक्ति दिन प्रतिदिन प्रबल होकर आपका परिवार को खा जाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा का सानिध्य जहां नहीं, प्रिय, अंधकार की ताकत उधर मंडलाएगा, और वो ताकत दिन प्रतिदिन आपको तितर बितर कर उजाड़ने की शक्ति को, प्रेज़ द लॉर्ड, आपके भवन में डालकर आपको रौंदेगा। इसलिए आज का वचन आपको यही सिखाता है, हम परमेश्वर की सहायता से वीरता प्राप्त करेंगे। आपको ये शब्द की घोषणा करना है, क्योंकि हमारे द्रोहियों को हम वही रौंद देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया है शत्रु को रौंदने का, सांप और बिच्छू को रौंदने का, आपके विरोध में आने वाली शक्ति को कमांड करने का। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह आज्ञा देते हुए प्रेज़ द लॉर्ड हर एक बातों को शांत किया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने आज्ञा दिया समुद्र को शांत हो जाने के लिए, शांत हो गया। आज्ञा में शक्ति है। जब पवित्र आत्मा के साथ आप आज्ञा देते हैं, आपके विरोध में गर्जने वाला सिंह के समान भी विद्रोही आने दो, आपको डरने की जरूरत नहीं। परमेश्वर आपके साथ है। आज आपके जीवन में बीमारी है, शत्रु लगातार डाल रहे हैं आपको कमजोर करने के लिए, आपको गिराने के लिए, ताकि आप जमीनदोस्त हो जाए, आप परमेश्वर को भूल जाए, प्रभु को छोड़ दे, प्रभु को त्याग दे, क्योंकि शैतान आपके जीवन में बार बार यही बातों को दोहराएगा। आप कितने साल से बीमार है, आपका परमेश्वर ने अभी तक आपको चंगा ही नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। यही ये शत्रु का चाल। शत्रु कानाफूसी करने में नंबर 1 है। प्रेज़ द लॉर्ड। यही शंका आपके जीवन में डालेगा, और आप भी सोचेंगे, सही है, मैं कितने साल से बिस्तर में पड़ा हूं, अभी तक मेरा प्रभु मेरे लिए चंगाई नहीं किया। प्रियो, मैं एक उदाहरण बाइबल से आपको बताना चाहता हूं। 38 साल एक व्यक्ति कुंड के पास पड़ा रहा। जरा सोचिए, 38 साल मतलब जीवन का अंत है। अब जीना क्या है? जो जवानी का जीवन था वो कुंड के पास पड़ा रहा। कोई मदद करने वाला नहीं था, कोई बचाने वाला नहीं था।
लेकिन एक समय पर प्रभु यीशु मसीह स्वयं आकर छुटकारा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो परमेश्वर की तारीफ करते थे, ना कि उसने परमेश्वर की निंदा किया। प्रभु तू मुझे क्यों पैदा किया? इससे अच्छा तो मुझे मार डालना था। मैं कितने साल से इधर पड़ा हूं, मैं परिवार को मिल नहीं सकता। परिवार के लोग मुझसे घृणा करते हैं, उन्होंने मुझे छोड़ दिया है, घर से निकाल दिया है। मैं कुंड के पास 38 साल से पड़ा हूं। मेरे घर वाले, रिश्ते वाले सब छोड़ दिए। प्रिय, दुनिया आपको छोड़ देगा, आपका पति या पत्नी या बच्चा आपको छोड़ देगा, लेकिन ना छोड़ने वाला प्रभु यीशु मसीह वो व्यक्ति के पास जाकर उसको छुड़ाता है। उठ, तेरा खाट लेकर चल पड़। हालेलुया। ये समाज आपको छोड़ देगा, ये दुनिया आपको छोड़ देगा, ये रिश्तेदार आपको छोड़ देगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको कभी नहीं छोड़ेगा। जब कोई मदद करने वाला नहीं आएगा, प्रभु स्वयं आपके पास आएगा। हो सकता है आप 4 साल 5 साल से बीमार हैं, बिस्तर में पड़े हैं। प्रभु का समय के अनुसार वो आपका बंधन को तोड़ेगा, वो आपको छुड़ाने जा रहे हैं। हम परमेश्वर को कभी छोड़ना, प्रभु से सवाल नहीं करना, प्रभु के विरोध में कार्य नहीं करना। इन दिनों में प्रभु के साथ आगे बढ़िए, परमेश्वर बड़े कामों को करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज की सुंदर शाम देखने के लिए कृपा किया। आज जितने लोग कर्ज में हैं, प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, सारे बंधन टूटने पाए, आमदनी बढ़ने पाए, जो भी कमाते हैं उसमें बरकत होने पाए, सैलरी समय पर मिलने पाए, पेंशन समय पर मिलने पाए, उनके जीवन की लाइफस्टाइल बदलने पाए। प्रभु उनकी इच्छाओं को पूरा कर, उनका जीवन को परमेश्वर तेरे हाथ में समर्पित करके हम प्रार्थना करते हैं। उनकी जीवन की अवस्था प्रभु तेरे हाथ में सौंपते। इन दिनों में जो भी इच्छा है प्रभु तेरी योजना के अनुसार उनके जीवन में पूरा करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। विशेष करके बच्चों का भविष्य के लिए प्रार्थना करते हैं। स्कूल शुरू हो गया है, बच्चों को प्लस कर, बच्चों के जीवन में आशीष दे। प्रभु माता पिताओं की चिंताओं को दूर कर। इन दिनों में परमेश्वर हायर स्टडीज के लिए जो फाइनेंस की जरूरत है प्रभु तो प्रोवाइड कर, उनके लिए परमेश्वर तो पर्याप्त कर। इन दिनों में परमेश्वर वो अब्रॉड जाना चाहते हैं, MBBS पढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर जो कुछ भी उनके जीवन में करना चाहते हैं प्रभु तेरी आलोचना के हिसाब से तुमको गाइड कर। वचन कहता है यहोवा भक्ति ज्ञान का आरंभ है। हम परमेश्वर तेरे चरणों में विषय रखकर, तमाम बच्चों का विषय रखकर हम प्रार्थना करते हैं। इन दिनों में परमेश्वर उनका जीवन में उन्नत स्थान बनने पाए, उनको पढ़ाई लिखाने के लिए परमेश्वर फाइनेंस की जरूरत है, उसको प्रोवाइड कर। उसके लिए परमेश्वर मार्ग को खोल, ताकि परमेश्वर माता पिता का बोझ हल्का हो जाए। प्रभु तेरा वचन सिखाता है सारी चिंताओं को यहोवा पर डाल। प्रभु आज हम चिंताओं को तेरे हाथ में सौंपते, तेरे हाथ में सौंपते। हम बस प्रार्थना ही करेंगे, परमेश्वर तू रास्ता को। प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ जितने लोग बीमार हैं, पूर्ण चंगाई की घोषणा देना चाहता हूँ, पूर्ण चंगाई की घोषणा करना चाहता हूँ। इन दिनों में छुटकारा प्रभु तू देगा, इन दिनों में आश्वासन तू देगा। तेरे से कोई बात असंभव नहीं है। आज चमत्कार प्रभु तू कर, हर एक के जीवन में छुटकारा होने पाए, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु जितने लोग PR के लिए अप्लाई किए, अभी तक PR नहीं मिला है, ग्रीन कार्ड नहीं मिला है, तमाम प्रकार की रुकावटों को यीशु के चरणों में हम रखकर प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा तेरा शक्ति प्रदान करने पाए। इन दिनों में हमारी आवश्यकता पूरा होने के लिए प्रार्थना करते हैं। होने दे इसका धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। प्रिय प्रार्थना में बढ़ते रहिए, परमेश्वर अद्भुत पराक्रमी काम आपके जीवन से करेगा। पीछे नहीं हटना, प्रभु के साथ आगे चलते रहिए। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।